भारत का सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। एक भी मुसलमान कितना भी कट्टर हो और कितना भी लिबरल हो, इस मुल्क की हुकूमत को बेवकूफ बना सकते हो, गुमराह कर सकते हो, ब्लैकमेल कर सकते हो। इस मुल्क को बदनाम करने के लिए तुम यूएनओ जाते हो, जगह जगह इस्लामिक वर्ल्ड में भारत की बदनामी करते हो। मैं आपके सामने चंदौसी की इस धरती पे एक बात आपसे कह रहा हूं, जिस दिन भी इस मुल्क में एक भी मुसलमान, गरीब हो या अमीर हो, अच्छा हो या बुरा हो, जिसने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन किया है, मैं मान जाऊंगा कि इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है। इस देश के संसाधनों से लेकर के इस देश के संविधान में हजारों प्रोविजन किए गए हैं। इस देश के अंदर हजारों ऐसी नाजायज चीजें की गई हैं जो मुसलमानों को फायदा पहुंचाती हैं। सक्सेसिव सरकारों ने की है, विचारधारा के आधार पर नहीं की। उसके बावजूद भी, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भारत को बदनाम कर रहे हैं, जो भारत की सनातन संस्कृति पे धब्बा लगा रहे हैं, हमने 70 साल तक दंगाइयों को, जिहादियों को बर्दाश्त किया है। उसके बावजूद भी हमारे यहां मेजॉरिटी ने हथियार नहीं उठाया है। बार बार ये कह के मत डराया करो कि अगर मुसलमान को हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारी आवाज पाकिस्तान चली जाएगी। आवाज क्यों पाकिस्तान? चले जाओ, चले जाओ। और जो मुसलमान इतिहास नहीं पढ़ना चाहता, मैं फिर कह रहा हूं, जो मुसलमान ये कह रहा है वो भोला नहीं है, वो मक्कार है, वो दगाबाज है, वो गद्दार है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप भारत की सरकारों का विरोध करें, पूरी ताकत से करें, लेकिन भारत राष्ट्र को बदनाम करने के लिए, अपने मुसलमान होने के कारण पूरी दुनिया में बदनाम किसी को करने नहीं दिया जाएगा। ये जो झूठ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है, अगर सनातन के लोग 1% भी सनातनी हो गए, अभी तो 2014 में गलत बटन दबाया है आपने, इतना मजबूर मत करो कि 500 साल तक 2019 जैसा बटन दबता रहे। हम जो हैं हमें वही रहने दो। हम अगर इंटॉलरेंस नहीं बने तो हमारे मूल में डीएनए है। ये भारत के संविधान की वजह से भारत का हिंदू समाज, सनातनी समाज ऐसे नहीं है, टॉलरेंट नहीं है। हमारी डीएनए और मिट्टी के अंदर है कि हमने हजारों साल की सभ्यता में कोई ऐसी घटना बता दे कि हमने किसी के मुल्क को लूटा हो, हमने मुल्क में लूटने के बाद जो माल हो वो आपस में बांटा हो, हमने किसी की जमीन कब्जा की हो, हमने किसी को, लोगों को यरगमाल बनाया हो। हमारे इतिहास में एक घटना ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे सहन शक्ति, हमारे पेशेंस, हमारे तहम्मुल का अगर किसी ने गलत मतलब लगा दिया है, और ये डराने की परंपरा अगर ये सोची है कि ये डर गए हैं, मुझे दुख इस बात का है, और ये शिकायत आप जैसे लोगों से है। आपको कौन डरा रहा है? कौन आपको डरा रहा है इस मुल्क के अंदर? 1 मिनट के लिए तथ्यों पे बात करिए, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, रेफरेंस के साथ बात कीजिए। आपको इस देश में जिनको जिना वाली आजादी चाहिए, जिनको बुरहान वाली आजादी चाहिए, कश्मीर में एक मुख्यमंत्री थी, वजीर आला, उन्होंने भी बड़ी जोर जोर से कहा कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो वो बारूद में भस्म हो जाएगा। अब उनसे लोग पूछ रहे हैं, वो मिल नहीं रही। कभी कभी जरूरी नहीं है कि सूरज अगर कुछ दिन न निकले तो कुछ लोग सूरज के सामने खड़े होकर के उसे दिया दिखाने लगे हैं।
उसके ना निकलने में भी कोई वजह है और निकलने में भी वजह है। जिन लोगों को यह हैंगओवर हो गया है इस पिछले 70 सालों में कि भारत का संविधान है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, भारत की पुलिसें होगी, भारत की जुडिशरी है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ अगर किसी ने बात की तो हम इतना दंगा करेंगे कि भारत की सरकारें डर जाएंगी। और इसी परंपरा के तहत 2 घटनाओं का जो मैंने जिक्र किया है, यही कारण है कि बौने डरा रहे हैं आपको। अगर 1947 में देश के विजनरी प्रधानमंत्री ने डर के मारे, निजी कारणों से या कोई और ऐसे कारण जिन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकता मैं, ब्लैकमेल हुए, तो आपने भारत के संविधान की अथॉरिटी को जम्मू कश्मीर में कम कर दिया, भारत की संसद को कम कर दिया, जो गैर वाजिब मांगे मानी वो भी दे दी। उनसे उनका हौसला बढ़ गया। और उसके बाद शाहबानो का केस इस देश में टेस्ट केस है कि भारत की जुडिशरी के पास एक मुसलमान औरत गई, उसने कहा मैं मुसलमान हूं, अपने शौहर से तलाक चाहती हूं, मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा। उसने कहा मैं आपकी चौखट पे आई हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो भी भारत का नागरिक है उसको यहां न्याय मांगने का अधिकार है। आप मुसलमान हैं, आप नहीं हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप पारसी हैं, ये भारत की जुडिशरी को इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत की जुडिशरी, वो न्यायपालिका उन अधिकारों के तहत आपको फैसला देगी। भारत की जुडिशरी ने यह फैसला दिया कि इसके शौहर को इतना मुआवजा देना चाहिए। बात को जरा समझिए, मेरी बात को। इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पूरी बेंच ने दिया, एक वर्ग इस देश में पिछले 70 सालों से इतना मजबूत हो गया है कि उसने लोकसभा में आजाद भारत के बाद सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 412 कांग्रेस पार्टी के, उस प्रधानमंत्री को दबाव में लेकर के पूरा फैसला पलटवा दिया। ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में अभी भी गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री है। वो रात को यही समझते हैं, सुबह नजर कोई और आता है। कुछ लोगों की गलतफहमी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। 2014 में जब वोट दिया गया तो कहा गया कि ये तो गुस्से का वोट है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, और जिन लोगों ने वोट दिया उनको तरह तरह की गालियां दी गई। आपने देश ने जिसे प्रधानमंत्री बनाया उसे गालियां दी गई। लेकिन सबसे ज्यादा बर्दाश्त आपने किया। बहुत सारी शिकायतें थी आपको 2014 में, लेकिन देश उस वक्त उन ताकतों को जो सबसे ज्यादा झटका लगा है वो इस बात का लगा है, ये समाज तो प्याज की भाव बढ़ जाने पर सरकार गिरा देता है। ये पहली बार हो रहा है कि जीएसटी की मार, इनकम टैक्स की मार, तमाम मार के बावजूद भी आपने 2014 में 282 दिए थे। आपने कहा हम तकलीफ में रह लेंगे लेकिन राष्ट्र नहीं रहना चाहिए, इसलिए 303 सीटें दी आपने, और कहा कि आपको हमने इसलिए सत्ता में भेजा है कि सड़कें बहुत बन चुकी, हवाई जहाज बहुत चल चुके, हमने आपको सत्ता में इसलिए भेजा है कि अब आपको राष्ट्र निर्माण करना है। और जब राष्ट्र के निर्माण का काम होना शुरू हुआ तब भी कुछ लोगों को लगा, कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब समाज जागृत होता है, जो समाज राष्ट्र को बचाता है, सरकारों से राष्ट्र की पहचान नहीं होती। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये तमाम पद के लोग हैं, ये एक टेक्निकल ग्राउंड पे आते हैं जाते हैं, आपने चुना है, आप नहीं चुनेंगे कल चले जाएंगे। लेकिन दुनिया राष्ट्र को उस समाज से पहचानती है कि ये समाज क्या है। उनकी चिंता दूसरी है। 2019 हुआ, पूरे देश में जो लोग घूम घूम करके
कुछ बातों को बता रहे थे, उसमें से एक 35 डे है। आप यकीन मानिए 90% भारत को पता ही नहीं है कश्मीर क्या चीज है। उनको पता ही नहीं था कि वहां एक अलग संविधान है। उनको पता ही नहीं था, शुरू के 7-8 साल तक वहां प्रधानमंत्री था। लोग सिर्फ कश्मीर जाते थे बर्फ देखने और चले आते थे। उस जम्मू कश्मीर की जब सच्चाई देश को बताई गई, ये मैं इसलिए आपको अंदर भरोसा जगाना चाहता हूं। हर इंडिविजुअल आदमी ताकतवर है। आप में सच कहने की शक्ति पैदा हो जाए, आपके अंदर से लालच, सत्ता का सुख और सत्ता में जाने की जो जल्दबाजी है इस देश के नागरिक को, वो जिस दिन भी आप दूर हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई न्यूक्लियर बम नहीं हो सकता। ये सत्ताएं डरेंगी और ये जानती हैं सत्ताएं कि समाज जिसके 5-5 साल बाद जाना है, अगर इसने गांठ बांध ली तो 2014 से 2019 पैदा कर सकता है, तो 24 में रोक न देगी। ये डर और ये विश्वास जब तक सत्ताओं को होता है, सत्ताएं कैसे काम करती हैं, इसी 35A के बारे में जब जगह जगह सवाल पूछे जाने लगे, चर्चाएं होने लगी, चाय खानों पे बात होने लगी और लोगों को पता चला अरे 35A तो इतनी खतरनाक है कि भारत की धरती पे एक अलग देश बनाने की मांग पूरी करती है। लाखों करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर को जाता है। जम्मू कश्मीर का भारत के जीडीपी में 0% कंट्रीब्यूशन। लाखों रुपया ये सरकार वो सरकार सारी सरकारें देती हैं। बदले में उसी जम्मू कश्मीर में हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव का बच्चा फौज में गया हो और कश्मीर में न मारा गया हो। अपने ही देश के लोग जो केंद्र सरकार के पैसे और मेरे आपके टैक्स से पैसे पलते हैं, वही सरकारें, वही हुर्रियत, वही आतंकवादी उस फौजी को मारते हैं, उसका मनोबल तोड़ते हैं। जो मां अपने बेटे को साबुत भेजती है बॉर्डर पर, हिंदुस्तान का इस्लामिक आतंकवाद जो कश्मीर में है उसे मार के चिथड़ों में भेज देता है, तब भी किसी ने बदला नहीं लिया। उसी जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों में कमाल के काम हुए हैं। बेल आइकन को